कांग्रेस कल विधानसभा का घेराव करने वाली है अपने तमाम मुद्दों को लेकर के सरकार को घेरने का जो काम है वो करने वाली है। ऐसे में यहाँ पर कांग्रेस मुख्यालय में आप देख सकते हैं कि जो मुनास पांडे जी हैं यूपी प्रभारी और महासचिव वो यहाँ पे मौजूद हैं। आराधना मिश्रा जी मौजूद हैं जो प्रदेश अध्यक्ष जी हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं। तमाम लोग यहाँ पे बैठक में मौजूद हुए हैं। साथ साथ मौजूद में बात करेंगे। सर क्या कहेंगे कल जिस तरह का प्रदर्शन है लेकिन जो सरकार है जो प्रशासन है वो पूरी कोशिश कर रही है कि आप लोगों का जो प्रोटेस्ट है उसको नाकाम किया जाए। देखिए, लोकतंत्र के लिए एक बहुत ही शर्मनाक, मुझे लगता है कि इतिहास में ये शर्मनाक लम्हे माने जाएंगे जब एक राष्ट्रीय पार्टी प्रशासन के जो भी गलत निर्णय हैं या आम जनता की आवाज़ और उसको लेकर जब विधानसभा में आवाज़ उठाना चाहती है, तो एक लोकतंत्र का सबसे महत्वपूर्ण ये भाग होता है जहाँ पर कि सरकार उस चीज़ को रोकने के बदले या जिस प्रकार से एक पुलिस का दमनकारी चक्र पूरे प्रदेश के अंदर में वर्तमान सरकार ने, योगी जी की सरकार ने जो चलाया है, ये मैं समझता हूँ कि लोकतंत्र के लिए एक काला धब्बा है। विधानसभा चल रही है, किसानों के मुद्दे, नौजवान बेरोजगार युवकों के मुद्दे, बढ़ती हुई महंगाई और साथ ही साथ जिस प्रकार की कानून व्यवस्था बिगड़ी हुई है पूरे प्रदेश की, उन सभी मुद्दों को लेकर सरकार के सामने आम जनता की भावनाओं को प्रदर्शन करने का ये एक लोकतांत्रिक तरीका होता है। और इसमें जिस प्रकार से पिछले दिनों यहाँ तक कि संभल के लिए जब हमारे माननीय राष्ट्रीय नेता आदरणीय राहुल गांधी जी और आदरणीय प्रियंका गांधी जी स्वयं जब पीड़ितों का को सांत्वना देने के लिए, उनके दुख में शामिल होने के लिए जब वहाँ जा रहे थे, तो पूरे देश ने देखा कि किस प्रकार से उन्हें उत्तर प्रदेश की सीमा पर ही पूरी छावनी बनाकर, मिलिट्री लगाकर वहाँ पर रोक दिया गया। आज विधानसभा के अंदर में प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष जी ने आह्वान किया कि आइए हम सब सरकार के सामने जनता की आवाज़ को रखें, जनता की समस्याओं को रखें। और मैं समझता हूँ कि एक स्वस्थ लोकतंत्र के लिए, एक मजबूत सरकार की सफलताओं के लिए आवश्यक है कि विपक्ष द्वारा अगर कोई कमियां बताई जाती हैं तो उसे सही अंदाज में सम्मान के साथ एक जनता की जन भावनाओं को समझते हुए उसे स्वीकारना चाहिए, उस पर ध्यान देना चाहिए। इसका प्रमुख उद्देश्य होता है ध्यान आकर्षण करना। लेकिन जिस प्रकार से पूरे प्रदेश के अंदर जितने भी हमारे सम्माननीय कांग्रेस के नेता हैं, फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशंस के हमारे अध्यक्ष हैं, जिला अध्यक्ष हैं, महिला अध्यक्ष हैं, इन सभी के घरों में पुलिस प्रशासन पूर्ण रूप से तैनात कर दिया गया है और उन्हें धमकी भी दी जा रही है कि अगर वो जाएंगे, अगर सीमा क्रॉस कर अगर अपने ज़िले की सीमा क्रॉस करते हैं तो उनके ऊपर अमुक अमुक धाराएं लगा दी जाएंगी, या यहाँ तक के धमकी दी जा रही है कि उनके ऊपर में सदियों पुराने कोई केस अगर होंगे तो वो केसों को हम फिर से खोल देंगे। तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत ही शर्मनाक बात है। और लेकिन उसके बावजूद भी आज माननीय हमारे प्रियंका जी के नेतृत्व में, आदरणीय कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी और आदरणीय राहुल जी के नेतृत्व में एक बहुत ही जोश के साथ में प्रदेश कांग्रेस कमेटी पिछले, आपने देखा होगा कि 1 वर्षों से विशेष रूप से जन भावनाओं को लेते हुए, किसानों की भावनाओं को लेते हुए, युवाओं की भावनाओं को लेते हुए प्रदर्शन करते आ रही है, ध्यान आकर्षण कर रही है। और इसी प्रकार से विधानसभा के अंदर भी आपने देखा होगा कि हमारे पक्ष की नेता आराधना मोना मिश्रा जी, उन्होंने भी अनेक विषयों पर सरकार का ध्यान आकर्षण किया है। आवश्यकता इस चीज़ की है कि इन विषयों के ऊपर में सरकार निराकरण करे और कदम उठाए। लेकिन कांग्रेस का कार्यकर्ता पूर्ण रूप से तैनात है। हजारों की तादाद में कल कांग्रेस का कार्यकर्ता लखनऊ पहुंचेगा, भले ही कितनी भी फौज लगा लें, कितनी भी पुलिस तैनात कर दें, संघर्ष करने का अगर नौबत आएगा, शांतिपूर्ण तरीके से हम अपना प्रदर्शन करेंगे और वापस जाएंगे। सर नुकीली और कटीली जो बैरिकेडिंग है वो की जा रही है ताकि प्रशासन जो है आपके कार्यकर्ताओं को रोक सके, आप लोग को रोक सके विधानसभा जाने के लिए। ये पहली बार है। देखिए, यही चीज़ जब वो किसानों को आतंकवादी कहते हैं और महीनों किसान दिल्ली की सीमा पर इसी प्रकार से संघर्ष करते हुए 800-700 से ज़्यादा किसानों की मौत हुई, जब ये सरकार ने उनकी सांत्वना देने के लिए एक शब्द नहीं कहे, तो कल वो
सिर्फ कटीले तार ही ना लगा दें, अगर आवश्यकता पड़ती है तो वो पैटर्न टैंक भी लगा लें, बंदूकें लगा दें। देखते हैं कि अगर जन भावना को उठाने में अगर हम सच्चे हैं तो हम संघर्ष करेंगे और आगे बढ़ेंगे, इससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। शुक्रिया सर। तो बिल्कुल लगातार कांग्रेस मुख्यालय में जो मीटिंगें हैं वो की जा रही हैं, क्योंकि जिस तरह से कल विधानसभा घेराव का ऐलान किया गया है, उसके बाद सरकार के इशारे पे जो प्रशासन है वो लगातार आंदोलन को रोकने की कोशिश कर रही है। पूरे ज़िले से जो कार्यकर्ता हैं कांग्रेस के, उनको रोका जा रहा है। नुकीली और जो कटीली बैरिकेडिंग है वो प्रशासन जो है अब करने जा रहा है, ताकि विधानसभा पहुंचने से, घेरने से जो है कांग्रेस कार्यकर्ताओं को, पदाधिकारियों को जो है रोका जा सके। और यही वजह है कि कांग्रेस मुख्यालय में बड़ी जो है अभी मीटिंग की गई है, और इस मीटिंग में इस बात को पूरी तरह से जो है रखा गया है, और इस बात के लिए कार्यकर्ताओं में मनोबल भरा गया है कि कल जो घेराव, जो आंदोलन का ऐलान किया गया है, वो किसी भी तरह से विफल नहीं होने दिया जाएगा, भले ही सरकार और प्रशासन कितने भी हथकंडे अपना ले। कैमरा पंकज निगम साथ अनूप कुमार, भारत समाचार, लखनऊ।